हो, साधना की हो, वो मंत्र जिसको सिद्ध हो जाता है वो पंचकल्याणक की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर सकता है। आज तो पंडित ही कर देते हैं, कोई भी कर देता है, वे मूर्तियां स्टेचू हैं, भगवान नहीं बन पाते। वो साधक जो जो भगवान के ऊपर अंकन्यास किए, क्या कभी ध्यान में मुनि महाराज खुद पहले उन अंकन्यास का ध्यान करते हैं, उन अंकों को सिद्ध करते हैं, फिर उन अंकों को अपने जीवन में धारण करके एक एक अंक को उठाते हुए भगवान की मूर्ति पर स्थापित करते हैं। अपने उससे उठाएंगे। ऐसे ही नहीं लिखा जाता है कि कलाई ली, केसर ली, लिख दिया आ अनार का। नहीं, आ अनार का लिख रहे हैं, लेकिन उस समय उनका उपयोग यहां गया है। अपने मस्तक पर लिखा हुआ आ उठा करके भगवान की मूर्ति पर स्थापित करते हैं, वो कहलाता है अंकन्यास। पढ़ते ही पढ़ते, अब प्रदीप भैया के बाद किताब थी, वो पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए। हम कहे तुम निकल जाओ, अभी हमारा तो काम होगा। अपने अंदर पहले ध्यान करो, रात भर ध्यान करो, सामायिक में ध्यान करो, फिर जब मंत्र अंकन्यास हो, ऐसे ही मंत्रन्यास, ऐसे ही सूर्य मंत्र, जिसको मां साधु ने खुद अपनी सिद्धि की हो, ऐसा सूर्य मंत्र। इसलिए पहले शास्त्रों में कोई सूर्य मंत्र नहीं लिखा जाता था। जिन साधु के पास अपना मंत्र होता था, उस मंत्र से स्थापित करते थे। वो मूर्तियां अतिशयकारी होती हैं, उन मूर्तियों में चमत्कार होता है। तो एक बात दूसरी है कि अपने जन्म में कौन सी मूर्ति बनाई है, किसने सूर्य मंत्र दिया है, फिर मंदिर में कहां बैठा है, वो मंदिर निर्दोष है कि नहीं, मंदिर में सही स्थान पर बैठा है कि नहीं, इतने सारे उपक्रम होते हैं, तब कहीं जाकर मूर्ति में चमत्कार आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम यदि नहीं कर सकते हो, तुम यदि पावन नहीं बन सकते हो, तो कम से कम एक कार्य करना, तुम कोई ऐसा कार्य करना जिससे जल गंधोदक बन जाए। नहा नहीं पाए, पवित्र नहीं हो पाए, तो ये जो पंचकल्याणक हुआ है, इसके बाद जो तुम्हारी कमाई होना है वो बताना है मुझे, वो मुझे बताना है। इसी प्रकार आप भगवान नहीं बन सकते। नाभि राय मरु देवी भगवान नहीं बन सकती। प्रसंग यहां से शुरू हुआ था। नारी जाति में भगवान नहीं बन सकती। तो एक छूट दी है जिनवाणी ने कि हे नारी, तू एक संकल्प कर ले, मैं भली भगवान बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन मेरी जो संतान होगी मैं उसको भगवान बनाऊंगी। ये कार्य मेरा। मैं तो भगवान नहीं बन पाया, दोनों माता पिता को यही कहा, लेकिन मेरी जो संतान होगी उसको जरूर भगवान बनाऊंगा, ऐसा संस्कार दूंगा। ऐसा भी तुमने कर लिया तो एक आध भाव में तुम्हें भी भगवान बनने का मौका मिल जाएगा। या तो स्वयं करो, या जिस पर तुम्हारा अधिकार है उससे कराओ। या तो स्वयं करो, या जिस पर तुम्हारा अधिकार हो उसको संस्कार दो। उस माता ने ये नियम लिया, मैं तो स्त्री पर्याय में नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मेरे जितने बेटे पैदा होंगे मैं सबको मुनि बनाऊंगी। ये काम तो मैं करूंगी। और अंदर से कुदरत से भावना था। 7 मुनिराज जो मोक्ष गाने वाले थे, उनके भाव से, उसकी भावना से उनका मोक्ष रुका। उस माता के लिए 7 बेटे बने, और संस्कार के कारण से भी 7 मां की भावना के कारण बेटे बनकर के फिर जाकर के मुनि बनकर के मोक्ष गए। ऐसा ही तुम्हारा धन है, तुम धन छोड़ नहीं सकते। धन छोड़ नहीं सकते। छोड़ दो तो अच्छी बात है, महाराज छोड़ूंगा तो नहीं। छोड़ दो तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि छोड़ नहीं सकते तो तुम एक काम करो, जैसे उसने कहा मैं पवित्र नहीं हो सकता हूं,
लेकिन एक लोटे जल को मैं गंधोदक के भगवान के ऊपर ढाल करके उसको पवित्र कर सकता हूं। इसी प्रकार मैं धन छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन धन से मैं ऐसा कार्य करूंगा जिसे मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। अब तुमने अपने धन से मंदिर बना दिया, तुमने अपने धन से मूर्ति बना दी, तुम्हें तो अब नमस्कार मैं करूंगा नहीं, और तुमने मुझे नमस्कार कर लिया है। अब तुम्हारे लिए ऐसा कार्य करना है कि तुम तो वंदनीय बनोगे नहीं, लेकिन तुम अपने धन के बल पर एक ऐसा जिनालय बनाओगे जहां मुनिराज नमोस्तु करेंगे। तुम्हें तो नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे बने हुए को तो करेंगे। ये एक विधि जैनवाणी ने दी, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ये सब कॉलेज है, ये सब बड़ा कॉलेज है। पंचकल्याणक सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कॉलेज है। इस पंचकल्याणक को राघव वालों ने किया है, तो अभी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। खर्च हुआ है, लेकिन यदि आपने ये भाव कर लिया कि राघवगढ़ का 8 वर्ष से लेकर के जो 80 वर्ष के लोग हैं, वे इन्होंने ये नियम लिया कि यदि हमारे स्थान पर शंभुनाथ भगवान इतने बड़े बैठे हैं, पारसनाथ भगवान इतने बड़े बैठे हैं, मैं इनका अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा। माता ने नियम ले लिया, स्त्रियों ने, मैं इनका अभिषेक देखे बिना, गंधोदक लिए बिना भोजन नहीं करूंगा। तो मैं आपसे कहता हूं 6 महीने बाद इस मूर्ति का वो चमत्कार होगा कि सारा विश्व यहां आएगा और देवता भी आएगा। जितना परसेंट, अतिशय की बात बता रहा हूं। तुम लोग मेरे से कहते हो महाराज जी आप जहां पहुंच जाते हो, प्रतिष्ठा करते हो, उन मूर्तियों का अतिशय कैसे बढ़ जाता है, आप करते क्या हो? कई महाराज लोग पूछते। मैंने कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं हूं, मैं संसार का सबसे छोटा साधु हूं, मेरी तपस्या छोटी, मेरी साधना छोटी, मेरा ज्ञान छोटा। नहीं महाराज कुछ करते तो हो आप। मैं कुछ नहीं करता महानुभाव, सुनो मेरी कला सुनो। मूर्तियों में अतिशय, मंदिरों में अतिशय मैं कैसे लाता हूं? मेरा श्रद्धान है, मेरा विश्वास है, जितने नमोस्तु बढ़ेंगे, जितने अभिषेक करने वाले बढ़ेंगे, उस मंदिर में उतना ही अतिशय बढ़ेगा। आपका निर्णय आपके हाथ में। आप परसेंटेज देख लीजिए, आप 100% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। 6 महीने के अंदर देख लेना, 6 महीने आप 100% करके देख लो। राघवगढ़ का एक भी बच्चा 8 साल से ऊपर, जो व्यक्ति अपने हाथ से लोटा उठा के नहाता है, वह व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक करके शंभुनाथ का भोजन करेगा। 6 महीने बाद तुम मुझे खुद आके बता देना यहां कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं। अपने आप करोगे। भक्तों की एक दम होती है, मुनि महाराज में दम होती है मूर्ति को प्रतिष्ठित करने की, और भक्तों में दम होती है मूर्ति में अतिशय लाने की। अतिशय मैं नहीं ला सकता, मेरे पास कोई साधन नहीं है अतिशय का। मेरे पास प्रतिष्ठित करने की शक्ति है, मूर्ति को प्रतिष्ठित कर सकता हूं, मूर्ति को, पाषाण को भगवान बना सकता हूं, लेकिन अतिशयकारी मेरे हाथ में नहीं है। अतिशयकारी बनाने का जो अधिकार है भक्त को है, क्योंकि जिसके लिए होता है भगवान उसी के कहने पर अतिशय लाते हैं। भगवान तुम्हारे लिए बने, मेरे लिए तो बने नहीं, मेरे लिए अतिशय क्यों लाएंगे? वो तुम्हारे लिए बने हैं, राघवगढ़ के लिए बने हैं, तो राघवगढ़ वाले चाहेंगे तो शंभुनाथ भगवान को चमत्कारी और अतिशयकारी बना देंगे। बस नियम आपको लेना है कि मैं अपने भगवान को अतिशयकारी तीर्थ बना के रहूंगा। मात्र इतना लेना है कि आज हर राघवगढ़ का परसेंटेज लगा लेना। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज मंदिरों में अतिशय क्यों नहीं हो रहे। 10% लोग मंदिर में अभिषेक करते, 20% लोग वो भी अभी करने लगे। पहले तो बड़े बड़े नगरों में मैंने देखा पुजारी अभिषेक करता था, तीर्थों में पुजारी अभिषेक करते।
जिन तीर्थों पर पुजारी अभिषेक करता है उन मूर्त मंदिरों में, उन क्षेत्रों पे अतिशय नहीं होता। इसलिए मैंने तो नियम बनाया है तीर्थों पे कि मेरे से आशीर्वाद चाहिए है तो उस तीर्थ पर वेतन भोगी अभिषेक नहीं करेगा, भक्त अभिषेक करेगा, फिर उस तीर्थ क्षेत्र की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। जिन जिन क्षेत्रों को जो धराशायी हो गए थे वे आज आकाश में पहुंच रहे हैं, मात्र इस कारण कि उन्हें भक्तों के हाथ का गंधोदक, भक्तों के हाथ का अभिषेक मिलता है। और आपको परसेंटेज बढ़ाना है। परसेंटेज यदि आप बढ़ाएंगे तो आपको स्थिति, मेरा मन है कि आज भगवान को सूर्य बन देते समय पूरी समाज बैठ करके इस बात पर विचार करे कि भगवान आप मुझे भगवान दो, हम आपको 6 महीने में चमत्कार देंगे और अतिशय देंगे। तो अतिशय बन जाएगा। तो आप लोग जब अपनी शक्तियों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, मैं शगुन की बात कह रहा था, प्रकृति शगुन करती है। माता के लिए 16 स्वप्नों ने आकर शगुन कर दिया कि तुम्हारे लिए, और प्रकृति जो शगुन देती है वो कभी निष्फल नहीं होता, कभी निष्फल वो फलता ही है आज माता को। लेकिन वो यदि अपन नहीं कर सकते हैं तो जीवन को अपना स्वप्न बना लो और जीवन में जो स्वप्न आए उसको संकल्प करो कि मैं स्वप्न को साकार करूंगा। यदि आप ठान लोगे तो एक दिन आपकी स्वप्न साकार होगा। आप जो चाहते हो आपकी जिंदगी वैसी हो जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होना पड़ेगा। विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, आप डटे रहना। आपने संकल्प कर लिया कि मैं यह बन के रहूंगा, आप एक दिन बनोगे। आपने संकल्प कर लिया कि मैं नहीं कर पाया तो मेरे धन से कोई ना कोई धर्मायतन करके जाऊंगा। मैं पवित्र नहीं हो पाया तो मैं अभिषेक किए बिना रोटी नहीं खाऊंगा। जिस दिन तुम पवित्र हो जाओ उस दिन ये नियम नहीं होते। हम साधुओं के लिए भगवान का अभिषेक का नियम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति आ गई, जो भी जल मेरे पैरों पर ढालता है वह गंधोदक बन जाता है। उनके लिए जिनवाणी ने कहा अब तुम्हें भगवान के अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। उन व्यक्तियों के लिए अभिषेक है जिनके शरीर पर, जिनके पैरों पर गिरा हुआ जल गंदा होता है। अब दो में से एक करना, या तो जल को गंदा करना छोड़ो या फिर गंधोदक बनाना छोड़ो। ऐसी निमित्त शक्ति आज दूसरा क्रिया भी है। प्रसंग थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। आज भगवान 1000 वर्ष की तपस्या करके भगवान का त्रियक सामान देखना, उनके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना। हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा तीर्थंकर को आहार की जरूरत नहीं होती, उनको 63 रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और 63 रिद्धियों का हल है कि उनको कोई भोजन करने की जरूरत नहीं, उनका अकाल में मरण नहीं होगा। गणधर परमेष्ठी जो होते हैं ना, ये जीवन में आहार नहीं करते कभी। जिस दिन से मुनि दीक्षा लेते हैं जिंदगी में सर्व निराहारी होते हैं। उनके पास एक रिद्धियां होती हैं, उनके माध्यम से शरीर की वर्गणाएं आती हैं। तीर्थंकर को तो होती ही है। हाँ, मुझे बता देना। तो इस प्रकार से आहार को निकलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उनको कितना बड़ा विकल्प आया कि हमारे आने वाले मुनिराज सभी रिद्धियोंधारी नहीं होंगे। वो कैसे आहार करेंगे? तो आज तक जगत के मुनिराजों की चर्या बनती रहे, उसके लिए वो आहार के लिए उठ रहे। ऐसा हरिवंश पुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा हुआ है। और आज भगवान स्वयं उस निमित्त को स्वीकार करेंगे जो सारे जगत को दिखाएंगे।
हमारे उपादान में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमें निमित्त के पास जाना पड़ रहा है, और निमित्त है आहार। और उस आहार को मुनराज आज तीर्थंकर खुद दिखा रहे हैं। भगवान आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, और अभी भगवान आज कैलाश पर